नमस्कार सभी को। मैं तन्वी भाटी खटाना बुलेटिन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ऐसी श्रृंखला में जिसमें हम गुर्जर समाज से जुड़े मुद्दों को गहनता से समझने की कोशिश करेंगे। अ, आज की जो हमारी श्रृंखला है इसका एम है कि दूर दूर तक गुर्जर समाज से जुड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, उन्हें समझा जाए और समझकर एक ऐसी पब्लिक स्फेयर की स्थापना की जा सके जो लोगों और कम्युनिटी को जोड़े और साथ साथ ऐसी समझ आगे चलकर विकसित करें जिसके द्वारा हमारा जो समाज है वो राष्ट्र निर्माण में, भारत निर्माण में निरंतर अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा पाए। आज जो हमारा प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करने से पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी जिनको ये श्रेय जाता है इस प्रोग्राम की शुरुआत का। हमारे साथ श्री संजय खटाना जी जुड़े हुए हैं जो खटाना बुलेटिन के प्रोड्यूसर हैं। श्री यशवीर भाटी जो समाज सुधारक हैं, समाज सेवी हैं, एक कवि भी हैं और इन्हीं दोनों की इनिशिएशन की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, मेहनत की वजह से हम आज फिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ऐसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हम ना ही सिर्फ आज बल्कि आगे भी बात करते रहेंगे जो समाज के ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं और जिनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है वो गुर्जर महिलाओं की प्रेजेंट स्टेटस के ऊपर है और फ्यूचर में उनकी डायरेक्शन किस तरीके की होनी चाहिए और इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज 3 ऐसी गुर्जर महिलाएं हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र में कड़ी मेहनत से काम कर रही हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ज्यादा नाम भी कमाया है। सबसे पहले हमारे साथ हैं श्रीमती ममता भडाना जी जो रोज वैली इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जनरल सेक्रेटरी का रोल बहुत साजीदगी के साथ निभा रही हैं और इतना व्यस्त होते हुए भी वो समाज सेविका के तौर पर खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग अलग टाइम पर अपना समय निकालकर लगातार काम करती रहती हैं। हमारे साथ जो हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं वो हैं मिस दीपिका भाटी जी जो कि एक जानी मानी पेशे से सीनियर लॉयर हैं और दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और साथ ही साथ अभी ये लॉ में ही पीएचडी कर रही हैं। इससे पहले इन्होंने एलएलएम किया है और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है। हमारी तीसरी गेस्ट हैं मिस संजू बिधूरी जो कि एक शानदार कविताएं पढ़ती हैं और इनके जो पॉडकास्ट हैं वो आपको स्पॉटिफाई जैसे और जो बाकी लीडिंग पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आपको सुनने को मिल जाएंगे। और साथ ही ये बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं एज ए कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और जानने की कोशिश करते हैं कि गुर्जर महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति कैसी है और आगे के लिए क्या डायरेक्शंस उनको लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो मेरा जो सवाल है मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि ममता भडाना जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, स्कूल की चेयरपर्सन है, स्कूल चला रही हैं। तो ममता जी हमें बताइए कि अगर जब हम गुर्जर महिलाओं की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं तो कैसी स्थिति है प्रेजेंट की, कैसे आप उनकी स्थिति को देखती हैं और कहाँ गुर्जर महिलाएं जो हैं वो एजुकेशन के सेक्शन में कहाँ स्टैंड करती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तन्वी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए और खटाना बुलेटिन का भी मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी। एक ऐसे मंच पर हम सबको यहाँ बुलाया और हम महिला होने के नाते जिस पीड़ा से या समाज में जहाँ अपनी स्थिति को हमें दर्शाने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने हमें कनेक्ट किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और दिल खोलकर अपनी बात रखने का आज हमें मौका मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से खटाना बुलेटिन का। विषय कोई ऐसा अनभिज्ञ भी नहीं है, हम सभी इसी में से निकले हैं, इसी का हमने सामना किया है और ईश्वर का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, हमें अच्छी
एजुकेशन मिली, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, तो समाज का नजरिया अगर हम कहें हमारी तरफ से तो हमें तो पॉजिटिव नजर आता है। शायद ये कहें कि हाँ, हमें सभी साधन मुहैया कराए गए माता पिता के द्वारा। और हाँ, अगर मैं मैरिड हूँ तो मैं कहूँ कि शायद मैं बहुत लकी रही कि मुझे ऐसे ही परिवार में आगे का जीवन मैं बिता रही हूँ, तो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी एजुकेशन को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी मेरी लाइफ में कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन कैरी ऑन, और मुझे बहुत बूस्टअप भी किया। लेकिन ये परिस्थितियां सभी जगह ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हैं तो सबके साथ हैं। कई चीजें हैं इसमें कि हम एनसीआर में हैं और हर तरीके के हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो फाइनेंशियली समृद्ध होना भी मानसिक समृद्धता को दर्शाता है। तो जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, सक्षम होते हैं, तो परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ अवेयरनेस अच्छी है, नो डाउट। लेकिन हाँ, हम अपने समाज की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा समाज देश के भिन्न भिन्न कोने में फैला हुआ है। जैसा कि 13 राज्यों को मैंने अभी समझा है कि 13 राज्यों में गुर्जर कम्युनिटी है, तो सभी जगह सभी लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से भी समृद्ध नहीं है। कहीं कहीं महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे समाज में नहीं है, वो पूरे देश और विश्व में भी अच्छी नहीं है। तो उसमें हम केवल ये अपने समाज को दोष दें कि और आकलन करें कि हमारा ही समाज पिछड़ा हुआ है या महिलाओं की दुर्दशा है तो हमारे ही समाज में है, ऐसा भी नहीं है। बहुत से मौके और बहुत से अवसर ऐसे हैं जहां हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। वहां कहीं हम देखते हैं इस तरीके का हमारे समाज का ढांचा बनाया हुआ है कि हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं इमोशनली, पारिवारिक रूप से भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एक संरक्षण हमारी महिलाओं को है। शिक्षा की स्थिति की बात करें, अभी के कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा है कि पहले की मैं बात नहीं करूं, अभी की अगर मैं बात कर रही हूं तो शिक्षा का स्तर डेवलप हुआ है हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आसपास के इन्हीं 4 राज्यों की बात करूं, सभी जगह महिलाओं की शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि माता पिता बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं और वहीं हमारे समाज में लड़कियां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आगे जब शादी के बाद अगले घरों में और अपनी जीवन की जर्नी को शुरू कर रही हैं तो वहां बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं कि आप आई हैं तो एज ए होम मेकर अपनी लाइफ को पहले सेटल करें। करियर हमारे लिए मायने नहीं रख रहा है, उसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता हमें नहीं है कि आप फाइनेंशियली आपको फ्रीडम हम दें या इंडिपेंडेंट आपको बनना है। अगर आप अपनी फैमिली को सही से पा रही हैं, सजो पा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, तभी आप एक कुशल महिला हैं। तो वहां मुझे अभी बैरिकेड नजर आ रहा है कि शादी तक तो आप अपनी बेटी को इसलिए कि समाज में आप ये अच्छा वर उसको मिले, माँ बाप भी ये कहें कि मैंने बहुत अच्छी शिक्षा अपनी बेटी को दी है, मैंने उसको इक्विवेलेंट एजुकेशन दी है, मैंने घर में भेदभाव नहीं किया, बेटा और बेटी बराबर हैं, लेकिन दूसरे घर में जाकर के उसकी शिक्षा को रोका जा रहा है। इसमें कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। ये आप भी मेरे साथ इस बात में एग्री करेंगी, सभी महिलाएं, आपने अपने आसपास में देखा होगा। तो हमारे लिए तो प्रिविलेज है, हम तो खुश हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन दुख भी होता है कि बहुत सारी शिक्षित महिलाएं सही तरीके से अपनी एजुकेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं। अगर शायद वो अवेयर हों, एजुकेटेड हों, तो समाज बदलने में वो बहुत सहयोग करेंगी। तो मेरे अनुसार तो आज का पैमाना यही है, आज समाज की स्थिति यही है। थैंक यू ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी शुरुआत में तो लड़कियों को पढ़ाया जाता है, फिर जब शादी की बात आती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो संजू जी से होगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं फिर अपनी लड़कियों को, अगर हम नहीं चाहते हैं कि वो करियर में जाएं। मैं एवरेज लड़की, एवरेज गुर्जर महिला की बात कर रही हूँ, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है उन लड़कियों को? क्या एक्सपेक्टेशन है महिलाओं से, किस लिए हम क्या गुर्जर महिला हम तैयार कर रहे हैं, और क्यों ऐसा होता है कि शादी के बाद करियर में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं या वो नहीं आगे करियर में नहीं जा पाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम करियर ओरिएंटेड वुमेन बना ही नहीं रहे हैं?
आपके क्या विचार हैं इसको लेके? देखिए, सबसे पहली बात तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहली बात तो ये उनका राइट है, पढ़ाया जाना हमारा राइट है, ये हमको मानना चाहिए कि ये हमारा हक है। हमारे पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेंबर हम पर कोई एहसान नहीं करता अगर हमें वो पढ़ाता है। इनफैक्ट अगर वो नहीं पढ़ा रहे होते तो वो हमारा हक छीन रहे होते हैं। सो नो वन इज डूइंग एनीथिंग ग्रेट फॉर अस। एजुकेशन बहुत बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, जो सबको मिलना चाहिए। ये गलत था कि हमको अब तक उससे डिप्राइव्ड रखा गया। ठीक है, हाँ, पढ़ाया जा रहा है, उसको माँ बाप पढ़ाते हैं क्योंकि शायद वो चाहते हैं ये दिखाना कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, हम मॉडर्न हैं। वो उतने तक तो मॉडर्न हो गए हैं कि हम पढ़ा रहे हैं अपने बेटियों को। तो पहले जैसे घबराते थे कि भाई आप बाहर नहीं भेज रहे हो, 10th के बाद आपने कहीं और नहीं भेजा, आपने घर पे बिठा दिया, लेकिन नाउ दे वांट, अब वो ये दिखाना चाहते नहीं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे जाकर अगर वो करियर नहीं कर पा रही है, दैट इज बिकॉज कि हमारे लड़के तैयार नहीं है। हमारी लड़कियां बेशक पढ़ लिख जाएं, लेकिन आगे जाकर हमारे लड़के तैयार नहीं है। अब बात इसमें ये आती है कि लड़के और लड़की दोनों के पेरेंट्स एक ही तो हुए ना। ठीक है, जिसने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, उसने ये सोचा कि बहू बन के किसी के घर में जाएगी मेरी बेटी, उसका बेटा भी तो था, उसने अपने बेटे को पढ़ाया, तो उसको अपने बेटे को भी बताना था ना कि भाई कोई पढ़ी लिखी मेरे घर भी आने वाली है। तो यहाँ मेंटलिटी अभी डेवलप जो हुई है वो सिर्फ इतनी हुई है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी हम एहसान कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये सोच पहली तो ये डेवलप करनी पड़ेगी सभी के अंदर, माँ बाप के अंदर, भाइयों के अंदर, पतियों के अंदर, बेटों के अंदर, कि लड़की को पढ़ाना लिखाना कोई आप बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहे हो, आप उसे सिर्फ उसका हक दे रहे हो। जो उसका हक है आप पढ़ा रहे हो तो उस पे उसका हक है और वो उसको इवेंचुअली मिलना ही चाहिए, तो वो करें। और दूसरी बात, करियर ओरिएंटेड महिलाएं इसलिए नहीं हो रही क्योंकि करियर ओरिएंटेड बेटे नहीं हैं और वो स्ट्रॉन्ग मेल्स नहीं हैं। जब आप एक लड़की की शादी किसी घर में करते हैं तो आप जिस मेल से कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग औरत को, एक डेवलप्ड औरत को, एक इंडिपेंडेंट औरत के साथ अपना जीवन बिताने में सक्षम हो। सबसे पहले तो उसको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा। तो वो काम भी माँ बाप का है, सिर्फ पढ़ाना लिखाना काम नहीं है। अगर मैंने अपनी बेटी को पढ़ा दिया और मैंने बोला बेटा तुझे पढ़ा दिया मैंने, लेकिन साथ में मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना है कि बेटा मेरी बेटी पढ़ी है, तेरे साथ कोई आएगी पढ़ी लिखी आएगी, जैसे तू काम कर रहा है ऐसे वो भी आकर काम करेगी। ये जो चीज है ये हमें अपने बेटों को सिखानी पड़ेगी। और बेटियों को भी इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि भाई आप परमिशन लेने की आदत को थोड़ा सा कम करें हम औरतें, कि भाई मेरे माँ बाप मुझे परमिशन देंगे तो मैं पढ़ूंगी, मेरे सास ससुर आगे मुझे परमिशन देंगे तो मैं काम करूंगी, मुझे कोई अप्रूवल मिल जाएगा कि हर चीज के लिए मुझे एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे कहीं जाना है ये लो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दो, मुझे काम करना है ये लो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दो। बेटों की तो एप्लीकेशन आप अप्रूव नहीं करते ना, उनका तो राइट होता है, उनको तो आप कहते हो जी आपका हक है, तू जहां जा मर्जी कर, तू जो करना है कर। दूसरी एक बड़ी बात है कि जब भी बेटियां कुछ अचीव कर रही होती हैं, अदर देन दैट कि आप कोई बहुत सोशली आप शिक्षा के क्षेत्र में या तो अचीव कर रहे हैं, आप आईपीएस बन रहे हैं, या आप टीचिंग फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, या आप खेलों में आगे जा रहे हैं, तब तो आप बेटियों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको मान सम्मान भी देंगे। लेकिन वो उससे जब अलग फील्ड्स चुनती हैं तब उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो वो इंडिपेंडेंस देना वो बेटियों को वो भी हमें सिखाना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले अपनी बेटियों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर से जो है ना ये डर जो है, ये चीज है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ या ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा मॉडल बनेगा तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे, बेटा सिंगर बनेगा तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे, वो रोडीज में जाएगा तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे। बेटियों को आप अभी उस लेवल पे नहीं सेलिब्रेट करते। सो ये सारी चीजें हैं। और ये भी है कि लड़कियों को भी सीरियसली शायद अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना सीखना पड़ेगा, उन्हें भी खुद को प्रूव करना सीखना पड़ेगा कि अदर देन फैशन, अदर देन
बहुत सारी दूसरी चीजें, उनको अपना माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा कि काम करना बहुत जरूरी है। आपके घर में कितना पैसा है, आपके माँ बाप के पास कितना पैसा, आपके पति के पास कितना पैसा है, डजेंट मैटर। बिलीव मी, लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब फीमेल्स को बहुत, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तब वो महसूस करती हैं इस बात को, इसको फेस करती हैं। जब माँ बाप या भाई या पति कोई साथ नहीं खड़ा होता, वो अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर पाते अगर उनके हाथ में पैसा नहीं है। तो पैसा होना आपके बाप के पास है, आपके भाई के पास है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कभी वो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे जब आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चलाना चाहोगे। तो अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, अपने राइट्स को लेना सीखना पड़ेगा, ये बात। पता नहीं मैंने आपके क्वेश्चन का ठीक से जवाब दिया कि नहीं, बट आई गेस ये है। मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया, बिना अपने शब्दों को कुछ मीठी चाशनी उड़ा के साफ साफ आपने बातें की, जो कि होना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो आगे तक लोगों तक जाता है। मैं अब रुख करूंगी दीपिका जी के पास और उनसे ये जो सोसाइटल परसेप्शन है विमेन का, क्योंकि आप लॉ कोर्ट में जाती हैं, केसेस हैंडल करती हैं, कम्युनिटी के साथ भी जुड़ाव है, तो किन किन परेशानियों के साथ जो गुजर महिलाएं हैं उनको जूझना पड़ता है, खासकर जब आप ये कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स के अगर कोर्ट केसेस, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के कोर्ट केसेस देखती हैं, तो क्या रीजंस रहते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि करियर भी विमेन का महत्वाकांक्षी होना, रिसर्च जो आजकल विमेन से एक्सपेक्टेशन होती है कि घर के ऊपर फोकस करेगी, तो ये सब भी आजकल सुनने को मिलता है कम्युनिटी में। तो किस तरीके की परसेप्शन है करियर ओरिएंटेड विमेन को लेकर? पास में शायद कोई फोन किसी का आसपास कोई फोन है शायद। मुझे आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट। नहीं, मेरे पास नहीं है, पता नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा जी, प्लीज कंटिन्यू करें। आपको आवाज मेरी आ रही है? मैंने आपका क्वेश्चन गेस किया है, बीच बीच में वर्ड्स डिस्कनेक्ट हुए हैं कुछ। कोई नहीं, जो आप पूछ रहे हैं तन्वी जी, हरा देती हूँ। हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मुझे समझ में आया है कुछ जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो मैंने ये देखी है कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट जिन लोगों के साथ में होते हैं, तो आप समझिए कि जो वाकई में पीड़ित है महिला, वो बहुत कम कोर्ट में आती है, ये मैंने देखा है। वो जनरली कोर्ट में जल्दी आती नहीं है। लेकिन जो मैं माफी भी मांगना चाहूंगी सभी महिलाओं से, लेकिन महिलाएं भी अपने अधिकारों का, कुछ अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं आजकल। तो जनरली जो वाकई में पीड़ित महिलाएं हैं, मैंने उनको थोड़ा सा इन चीजों से बचते हुए देखा है। वो जल्दी से अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाती हैं, अपने पति के खिलाफ नहीं जाती हैं। इसका मैंने एक रीजन ये देखा है कि जो संजू दी ने बोला कि हमने लड़कियों को तो पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, मॉडर्न भी बनाया है, लेकिन हमने अपने बेटों को नहीं बताया है कि आपको एक मॉडर्न बहू मिलेगी तो आपको उसको कैसे डील करना है, उसकी आपको जरूरतों को कैसे पूरा करना है, उसके साथ आपको कैसे चलना है। सबसे पहला पॉइंट तो आज के टाइम में मैंने ये देखा है कि हमारी जो थिंकिंग है वही मैच नहीं होती है, मेंटल लेवल मैच ही नहीं होता है। लड़की का मेंटल लेवल अप हो रहा है, लड़कों का अभी भी पीछे है। वो बहू के नाम पे उनको लगता है कि ये मेरी सेवा करे, मेरे घर वालों की सेवा करे। मैं मानती हूँ सेवा करना जरूरी होता है, लेकिन जहाँ हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं तो हमारे पास कुछ कर्तव्य होते हैं। अधिकारों कर्तव्य आपका पैरेलल चलता है। आप ये नहीं कहोगे कि हमने आपको कर्तव्य तो निभाने, अधिकार आपको देंगे ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। या फिर हमने आपको अधिकार दे दिए तो आप कर्तव्य अपने नहीं निभाओगे। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि कोर्ट में जर्नली जैसे सारी चीजें होती हैं, उसका एक बेसिक रीजन तो शिक्षा है कि लड़के या तो नाम के लिए पढ़े हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि लड़कों को ज्यादातर मतलब मैं जब कॉलेज में थी खुद मैंने देखा था कि कई लड़के जो मेरे नोन थे कि उनको बीटेक में एडमिशन दिला दिया, उनको एमबीए में एडमिशन दिला दिया, किसी क्यों कि अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी पढ़ी लिखी। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की आप ला रहे हो, फिर आप उसके स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठ रहे हो, फिर आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो महिलाएं आती हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो लड़ी अपने लिए, और ये वाकई में हिम्मत की बात है, और हमें उनको ना सही में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप आए हो अपने अधिकार के लिए। लेकिन जो नहीं आ पाती हैं उनका माइनस पॉइंट यही है कि उनको पढ़ाया तो गया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर अभी भी नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप लड़ो अपने लिए।
ये हमें अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। समाज, हम हमेशा समाज का उदाहरण देते हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन वो समाज तब कहाँ होता है जब वो लड़की उस टाइम पे पीड़ा झेल रही होती है, तब कोई उसको प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आता है। और जैसे ही वो अपने लिए खड़ी होती है तो सब लोग बातें बनाने आ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बच्चों में डेवलप करना पड़ेगा। अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो उससे लड़ना सीखो आप। दूसरी बात ये भी है कि डिवोर्स के बाद जो सिचुएशन है, दूसरी बात ये भी है कि डिवोर्स के बाद की जो सिचुएशन भी है ना औरतों की, वो भी काफी पैथेटिक है। मतलब हमें यहाँ पर इतना सपोर्ट फैमिलीज की वजह तरफ से हमारी सोसाइटी में औरतों को नहीं मिलता। दैट्स, वो भी एक बड़ा रीजन है औरतों की। मतलब शायद हमने मोटी तौर पर हाँ, जो दीपिका की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूंगी कि जो औरतें नहीं आती हैं वो इस वजह से नहीं आती हैं कि उन्हें पता है कि फैमिलीज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है उन्हें आगे जाए, और फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तो वो सभी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है या फिर भाई पे डिपेंड है। तो इसीलिए जो औरतें अक्सर घरों से बाहर नहीं निकलती हैं अपने केसेस में। खासकर मैं उस महिलाओं को तो वाकई में हिम्मत, मतलब मैं हिम्मत की दाद देती हूँ जिसके घर वाले भी उसके साथ में खड़े हैं। पेरेंट्स ने कह दिया है कि हमने तो तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम देखो अपना। वो लड़की जब अपने लिए लड़ती है कोर्ट में आके, तो मुझे खुद ताजुब होता है कि कितनी हिम्मत है इस लड़की के अंदर, कितना कुछ है इसके अंदर कि अपने लिए लड़ी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस प्रैक्टिकली देखे हैं और मैं डील भी कर रही हूँ, पर्सनली भी मैं एक ऐसे केस को डील कर रही हूँ जिसमें वो लड़की अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में कोर्ट में आई है, लेकिन उसके माँ बाप उससे बात तक नहीं करते हैं, उसका भाई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक पीड़ा की बात है हमारी समाज के लिए कि आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, आप उसको बहुत सारी चीजें सिखा रहे हो, आपने उसको अधिकार तो बता दिए अपने, आपने उसको थोड़ा आधुनिक तो बना दिया, लेकिन आप जब उसकी शादी कर देते हो तो आप अपनी दकियानूसी हो जाते हो कि अब तो तेरी शादी होगी, तू झेल जो तेरे साथ हो रहा है। ये थोड़ी सी हमारी समाज को ना अपने अंदर सुधार लाना होगा कि वो आपका बच्चा है, आपने उसको बेटे जैसे बेटे को जन्म दिया, आपने अपनी बेटी को भी जन्म दिया है। तो जब तक उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है आपको शॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। राइट। तो अभी मोटे मोटे तौर पर हमने डिस्कस की कि क्या क्या परेशानियां आती हैं जब शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, करियर को लेकर फिर आगे क्या परेशानियां आती हैं और किस तरीके से सोसाइटी का क्या रोल रहा है उन परेशानियों को क्रिएट करने में। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसके लिए भी मैं सभी के पास एक एक बार आऊंगी। सबसे पहले मैं ममता भडाना जी से पूछना चाहूंगी कि देखिए, शिक्षा की जब भी सोल्यूशन की बात आती है कि विमेन एम्पावरमेंट करनी है, तो बार बार ये नारा लगाया जाता है कि शिक्षा के थ्रू विमेन का एम्पावरमेंट होगा। पर जो भी अभी तक हमने परेशानियां डिस्कस की, उसमें हमने देखा कि इवन दो दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट बिकमिंग एम्पावर्ड। सो क्या तरीका है अगर हमको विमेन की जो सिचुएशन है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, उनसे आगे निकलना है, तो किस तरीके से निकला जा सकता है? एक गुजर महिला, जो एवरेज गुजर महिला है, किन तरीकों से इन सब से लड़कर आगे निकल सकती है? ममता जी। देखिए तन्वी जी, समस्याएं कब आती हैं? समस्याएं तब आती हैं जब हम एक विचारधारा, एक अनुशासित समाज का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। वहां दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। एक समय के अनुसार बदलाव हर समाज के अंदर आता है, महिला और पुरुष में भी आता है। उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, बिकॉज सभी उस लेवल पर नहीं होते हैं। सभी समान रूप से, आर्थिक रूप से भी मैं कहूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, हर समाज की होती हैं। बात बार बार आ रही है शिक्षा को लेकर के। शिक्षित हैं तो समस्याएं हैं, शिक्षा है तो ये है, शिक्षित होनी चाहिए तो सॉल्यूशन आएगा। अधिक शिक्षित हैं तो निरक्षर या फिर कम शिक्षित उनके साथ में युवा उनको मिल रहे हैं, शादी उनसे हो रही है। लेकिन इसका निवारण भी हमारे ही पास है, ये कहीं और से कोई और हमें नहीं दे करके जाएगा। और हम केवल शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान दोनों में डिफरेंस होता है। हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारा समाज का ढांचा है उसको दरकिनारे कर दें
अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, उन्हें क्वालिफाइड बनाए, और समाज से अगर उनको हटा रहे हैं तो जब वो वापस उसी समाज में जुड़ने के लिए जाते हैं तो उस बच्चे को वो परेशानियां आएंगी। अंडरस्टूड है? तो पारिवारिक माहौल हम किस समाज से, पहले हमें उस समाज को समझना होगा। दूसरी बात, ये समस्याएं ना आए, माता पिता को अपने बच्चे को समाज से भी जोड़ के रखना है और शिक्षित भी करना है। तो हम बिल्कुल उससे अलग हटा करके उस बच्चे को एक अलग परिवेश, दूसरे समाज की हम कॉपी करें, उनका लिविंग स्टाइल एंड स्टैंडर्ड को हम कॉपी करें, तो फिर दिक्कतें उनके समाज में नहीं आएंगी, वो हमारे ही तो समाज में हमें दिखाई देंगी। आप किस समाज का हिस्सा हो, उसके नियमों को समझें, उसके रहन सहन को समझें, उसके खान पान को समझें। बेटी को शादी के बाद अगर उसी समाज में जुड़ना है, अब लव मैरिज हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि लव मैरिज में अपनी बहुत समस्याएं हैं, तो हर माता पिता, हर समाज का ये चाहता है कि उसके लिए, वो तो बच्चा है, एक वर का चयन, वधू का चयन हम करें, वो हमारे समाज का हो, क्योंकि बच्चा उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो आने वाली समस्याएं जो और ही बहुत हैं, वो अलग जाति धर्म के आधार पर तो नहीं आएंगी। कम से कम बच्चे को अपना कल्चर तो पता ही है, लेकिन आप बच्चे की परवरिश बिल्कुल अलग करोगे तो बच्चे को समस्याएं ज्यादा आएंगी। आप समय समय पर अपने जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, जिन्हें हमें साथ लेके चलना है, उनको जरूर अपनी बेटी को सिखाएं। एग्रेशन, एटीट्यूड एक अलग चीज है, स्टैंडर्ड एक अलग चीज है। तो एजुकेशन हमें देनी है उस बेटी को, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। उसको थोथा एटीट्यूड, थोथा घमंड, मैं दहेज का एटीट्यूड, पैसे का, ब्यूटी का, ये सब चीजें तो क्षणिक हैं, ये कितनी है और कितना स्टे करेंगी, कितना चलेंगी ये। तो जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करनी है। अगर बेटी में क्वालिटीज हैं, एजुकेशन के साथ उसने उसको इनहेंस किया है, सोशली वो है ही, तो ये समस्याएं अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो जिम्मेदारी माँ बाप को भी निभानी पड़ेगी। हम बच्चे को दोषी ठहराएं, एक युवा को या युवती को हम ये कह करके कि उसने ऐसा किया, या उसके जीवन में, उसके शादीशुदा जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो बच्चों ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, वो पहले माता पिता ने। हमारी कोशिश केवल ये है कि हम करियर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि बच्चा करियर ओरिएंटेड हो, एजुकेशन उसकी ऐसी मिले, वो वहां सेटल हो, तो बाकी उसकी समस्याएं जो है अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। सामाजिक जीवन जो है वो शादी ब्याह, समाज, तालमेल, व्यवहार, आना जाना सभी से बनता है। तो जब बच्चा, ठीक है, आपने मैम ने अभी बात की कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध होने पर बहुत जोर दे रहे हैं, उस फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का क्या वजूद रह जाता है अगर हम सही तरीके से सोशल बिहेवियर नहीं रख रहे हैं समाज में। तो ये समस्याएं तो आएंगी, ये जनरेशन के साथ आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन केवल यही है कि अपने बच्चे को, जी आप एंड कीजिए, कंक्लूड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो बच्चों के जीवन में, जैसा कि दीपिका जी ने बोला कि बच्ची आती है और कई स्टेज पर आकर के कोर्ट में फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो उसका रीजन भी वही फैमिली होती है। उस बच्चे को पहले वो उस तरीके का बनाती है, और जब वो बच्चा उसका हैबिचुअल हो जाता है तो बाद में उनको आकर के वो चीजें खराब लगने लगती हैं। एक दिन में उसके अंदर इनबिल्ट नहीं होती हैं वो सारी चीजें। तो धरातल पर बच्चे को रहना सिखाएं। संजू जी, आपका क्या सोशल बनाएं। मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि लड़कियों में एटीट्यूड है इस रीजन से वो कोर्ट में आ रही हैं। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को 100% तो दूर की बात है 1000% अपना दिया है, लेकिन लड़के की फैमिली उसकी ना ही तो किसी बेसिक चीज को समझने को तैयार है, ना लड़का समझने को तैयार है। तो इसमें हम खाली लड़की को दोष नहीं सकते, इसमें हमें परवरिश पे, हमें लड़की की अगर परवरिश अच्छी करनी है तो हमें लड़कों की भी परवरिश अच्छी करनी पड़ेगी। कि अगर आप किसी की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने वही चीज कही आपसे कि बेटी का या बेटे का कसूर नहीं है, मैंने दोनों को सिमिलर बोला है। हमने केवल शिक्षा को हम कह रहे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने को नहीं कह रहे हैं। स्टैंडर्ड तो दोनों मेंटेन कर रहे हैं। आज के टाइम में मैं देख रही हूँ बेटी भी डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर है, लेकिन रिश्ता उनका 4 दिन नहीं चल रहा है। उसका रीजन क्या है?
एजुकेशन उसका रीजन नहीं है, अर्निंग सोर्सेज अच्छे हैं। आपकी सोच आपके पार्टनर से ना मिलना। ममता जी और दीपिका जी, हम वापस आएंगे हम दोनों आपके पास। पहले हम संजू जी से जान लेते हैं कि क्या रास्ता, क्या दिशा वो देखती हैं गुर्जर महिलाओं की, एजुकेशन, करियर, सोसाइटी के साथ कैसे मैनेज, क्या फ्यूचर रहेगा, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए, मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट रही है, मैंने हर तरह की लाइफ देखी है। सो 20 years मैं बिल्कुल जॉइंट फैमिली और ये सारी चीजें सब की, एंड देन सडन ऐसी मोमेंट आई व्हेन आई हैड टू मूव आउट, और मेरे पास कुछ नहीं था। ये जो मैंने बोला, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि आपके साथ कुछ कोई नहीं खड़ा होता। जब आपके हाथ खाली होते हैं तब आपके पास कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ हुनर होता है। तो आपकी जो शिक्षा है और आपका जो भी हुनर है, जो स्किल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी उसमें आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लड़कियों को स्पेशली। क्योंकि देखो, मैं ये कहना कि हम लड़के लड़कियों को इक्वल मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं हमारी सोसाइटी, लेकिन ये असलियत नहीं है धरातल पर। ये बहुत दूर की बात है। लड़कियों के हाथ में कितना पैसा देता है कोई भी परिवार, ससुराल या फिर माता पिता। प्रॉपर्टी में आप उसको क्या देते हो, कागजों में लीगली आप कह रहे हो कुछ भी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रियलिटी में नहीं होता। कुछ नहीं मिलता लड़की को, उसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जिस तरह की आज समाज है, जिस तरह की सोसाइटी है, उसमें यू डोंट नो आपके पास, आपके सामने कब कैसी सिचुएशन खड़ी हो जाए। तो मेरा मानना, जो मैं अपने आसपास भी देखा है और जो मैं अपना एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको आप बिल्कुल भी छोटी बात मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज आप चार जो आम लोग जो हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, ठीक है, या हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर पा रहे हैं और हम डिस्कस कर पा रहे हैं, या हमारे पास इतना थॉट प्रोसेस भी है कि हम इन चीजों को डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि हम एजुकेटेड हैं, हमने अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर किया है, कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं और उसको जिंदगी को समझा है, ठीक है। तो एजुकेशन या स्किल का मतलब या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाओ, और वो किसी भी सोसाइटी के लिए नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपके उसमें नहीं है, ये सभी जगह हर किसी के पर लागू होता है। कोई हमारा समाज ही सिर्फ इससे ग्रस्त नहीं है कि भाई घमंड आ गया है या परिवार टूट रहे हैं। परिवार हर सोसाइटी में टूट रहे हैं, सिर्फ आपकी सोसाइटी में नहीं टूट रहे। लेकिन लड़कियों को सच में एक खराब सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझे। लड़कियों को इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि हमें पढ़ना लिखना है, हमें कुछ स्किल डेवलप करना है, और हमें इतना काबिल तो होना है कि हम अपने हिस्से का कुछ खर्चा अपनी कमाई से उठा सकें, हम कमा सकें, हम घर में कंट्रीब्यूट कर सकें। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी करते हो वो घर के लिए करते हो, है ना। घर, परिवार, माँ बाप, बच्चे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि आप अकेले जिंदगी जियो या आप एक कट ऑफ होके जिंदगी जियो। वो गोल ही नहीं है, वो एम ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन को आप इस तरह से समझें कि वो आपका अक्षर ज्ञान नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है। एजुकेशन में बहुत सारे स्फेयर्स आते हैं, आपकी मेंटल डेवलपमेंट आती है, आपके सोशल स्किल्स आते हैं, आप अपने परिवार को, अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं वो आता है। एजुकेशन में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कितने हो, ये सारी चीजें एजुकेशन में आती हैं कि आपके सामने अगर फलां तरह की सिचुएशन आ गई तो आप उसको कैसे डील करोगे, ये एजुकेशन है, ठीक है। आपके परिवार में कोई मुसीबत में है तो आप उसको कैसे साथ दोगे, ये भी एजुकेशन है। आप अपने परिवार को साथ लेकर कैसे चल रहे हो, आप अपने किसी दोस्त के, अपने साथी का कैसे हेल्प कर रहे हो, ये भी एजुकेशन है। और आपका अगर किसी से डिसएग्रीमेंट है तो आप उस डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्टफुली लेते हो, ये भी एजुकेशन है। तो इस समस्या का कोई ये एक पर्टिकुलर हल नहीं है। एजुकेशन को सिर्फ डिग्री मान लेना, एजुकेशन को सिर्फ पैसा कमाना मान लेना, और पैसे को ही सिर्फ लाइफ मान लेना, ये सारी चीजें गलत है। एजुकेशन को आप ओवरऑल लें
कि एजुकेशन से मेरे अंदर ये चीजें आनी चाहिए। जिस दिन आप वो सारी चीजें अचीव करते हो, देन यू कैन से दैट यस आई एम एन एजुकेटेड वुमेन, आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन। तब आप एम्पावर्ड होते हो। अदरवाइज आप लिटरेट होते हो, आपके पास एक डिग्री होती है, आपके पास स्किल होता है। तो सारी ही चीजें औरतों को सीखनी पड़ेंगी, एजुकेशन को ठीक तरीके से लेना। और एक माँ का रोल ज्यादा बड़ा होता है परिवार में, बेटे और बेटी को दोनों को बड़ा करने में। तो अपने रोल को ठीक तरह से निभाएं, अपने बेटों को भी समझाएं, अपनी बेटियों को एजुकेशन का सही मतलब नहीं सिखाएं, अपने बेटों को भी एजुकेशन का सही मतलब सिखाएं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोलता है कि तुम्हारे परिवार में इतना पैसा है या नहीं है, इट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो उसको समझें, काम को इम्पोर्टेंस दें, काम करना सीखें और काम करें। मुझे ऐसा लगता है ये सॉल्यूशन है इन चीजों का। जी जी। संजू जी ने बताया कि इंडिविजुअली औरतें किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं अपने करियर के ऊपर फोकस करके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के। दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोसाइटी का, कम्युनिटी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जो प्रॉब्लम्स विमेन को फेस करनी पड़ती हैं, रूरल महिलाओं को जो परेशानियां देखनी पड़ती है अपनी लाइफ में, खासकर करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी का क्या उसमें रोल हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को निगेट करने में? बिल्कुल, एक चीज जो मैंने बहुत जरूरी समझी है पर्सनली, हो सकता है मुझसे कोई एग्री ना हो, जैसे भी ममता जी ने बोला कि हमें लड़कियों को समझाना होगा, तो मैंने ये चीज मुझे समझ में आई है कि जब हम स्कूल में लड़कियों को पढ़ाते हैं तो हम अवेयरनेस कैंप बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन कभी हम उनको इस बारे में अवेयर नहीं करते हैं कि आप एक फैंटेसी में जो रहते हो, एक फिल्मी दुनिया में रहते हो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक कड़वा सच हमारी समाज का कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम आ गया है, हम एक उनके सामने बड़ा अच्छा अच्छा फेस उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, हम कभी रियलिटी नहीं दिखाते, वो जो उसके पीछे का सच हो उनको पता ही नहीं होता है। तो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, वो ड्रीमी से उनके हो जाते हैं सपने कुछ, वो बड़ा फिल्मी दुनिया में रहते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा या वैसा होगा। जनरली हम पार्टनर को लेके बात करें क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं क्रिएट हो रही है आज के समाज में। तो लड़कियों को भी लड़कों को भी हमें यही सिखाना होगा कि ये जो आपकी उम्र है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, जो अच्छी चीजें हैं, ये पढ़ाई का आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि हमें लड़कियों को ये बताना होगा कि आपको शादी के बाद काम करना ही होगा, क्योंकि शादी का मतलब जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे, और काम जरूरी नहीं कि रोटी बनाना ही काम है, जिनके घर में सर्वेंट होते हैं, जिनके घर में उनको हेल्पिंग हैंड होते हैं, उनको भी बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको होती है। अगर आप नहीं निभाओगे तो दिक्कतें होगी। सेम लड़के को आपको बताना होगा कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है, शादी हुई है, जिम्मेदारी आई है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। आपको अपना एटीट्यूड भी चेंज करना होगा कि कोई बच्चा आपके घर में आया है तो आपको उसको रिस्पेक्ट भी देनी होगी, उसकी परवरिश किस माहौल में हुई है उसको भी आपको समझना होगा। तो ये हमें अपने कोर्स में भी ये शामिल करनी होंगी अगर हमें समाज एक अच्छा समाज डेवलप करना है। क्योंकि दिक्कतें क्या हो रही है कि माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे देखते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ सफर होती है, और आज के टाइम में तो हम मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और मेंटल हेल्थ अगर जिसकी बहुत बिगड़ी हुई है, उसके घर में बच्चे भी खराब होंगे, बच्चे खराब होंगे तो समाज खराब होगा ऑटोमेटिकली। तो इस चीज के बारे में भी ना हमें अवेयरनेस देनी होगी कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कैसे निभानी है? फिल्मी दुनिया को छोड़िए, सोशल मीडिया के जो ये चक्कर में बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, तो रियलिटी आप समझिए और रियलिटी पे काम करिए। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। संजू दी ने कहा कि जब तक लड़की एक तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेगी, लड़के तो करते हैं, ये हमने सिखाया लड़कों को आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ही होना है, लेकिन लड़कियों के लिए भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और ये मैंने भी पर्सनली मैंने कोर्ट में भी देखा है, तो कोर्ट में तो सच्चाई आती है, जो लड़की फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो लड़ भी नहीं पाती अपने अधिकार के लिए। वो पहली बात जल्दी कोर्ट नहीं आएगी कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और कोर्ट में वही लड़कियां आ रही हैं जो मतलब खुद अपने लिए लड़ सकती हैं। तो खुद क्या लड़ सकती हैं? क्योंकि वो वकील की फीस दे सकती हैं, इसलिए वो कोर्ट में आ रही हैं। तो ये तो हमें समझना होगा कि एजुकेशन के साथ साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना है, हमें उन्हें अच्छा बुरा साथ में सिखाना पड़ेगा, और ये हमारे अब पेरेंट्स का और स्कूल की जिम्मेदारी बनती है इसके लिए। जी। अब आप तीनों से मेरा सवाल है, दीपिका जी ने बताया कि हमको लड़कियों को मतलब बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, उनको तैयार करना पड़ेगा कल के लिए। और मुझे लगता है लड़कियों को ही नहीं, सिर्फ हमको पूरे सोसाइटी को तैयार करना है कि अब लड़कियां हम
लड़कियों में ये बदलाव आ गया, तो सोसाइटी को भी अब तैयार हो जाना चाहिए इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अब हमको सोसाइटी की भी एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। औरतें औरतों के लिए क्या कर सकती है, महिलाएं महिलाओं के लिए क्या कर सकती हैं, कैसे साथ में आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे सपोर्ट ग्रुप बना जा सकता है, ममता जी? देखिए, औरत बताइए। औरत को क्या सपोर्ट कर सकती है। पहले एक औरत जब माँ बनती है और बेटी को जन्म देती है, तो मैं ये कहूंगी कि वो अपनी बेटी को शास्त्र की शिक्षा देने पर जोर दे रही है। तो शस्त्र से मेरा मतलब है वो स्किल भी हो सकता है, वो अवेयरनेस भी हो सकती है, वो हर तरीके के काम में निपुण हो सकती है। वो बेटों या बेटियों का फर्क खत्म करके माँ बाप जो है इक्वली अपने बच्चे को बनाए। तो पहला तो हर बच्चे को माँ ही बनाती है। मैं सबसे कहती हूँ कि अगर शायद जिनकी माँ स्ट्रांग रही है उनके बच्चे भी स्ट्रांग रहे हैं। अगर जीजाबाई पहले स्ट्रांग थी तभी शिवाजी स्ट्रांग बने होंगे। तो जिस माँ ने अपने कलेजे को स्ट्रांग बना करके रखा है, अपने बच्चे को हर जगह झोंका है, हर परीक्षा के लिए उसको तैयार किया है, तो वो माँ पहले स्ट्रांग है, उसके बच्चे चाहे बेटी है चाहे बेटा है वो स्ट्रांग है। दूसरी बात, वो बेटी से जो काम करा रही है वो सेम काम वो अपने बेटे से भी कराए, वो उसको भी निपुण करे। कल को आज हम ग्लोबलाइजेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो हर बेटी अवेयर है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए अगर सोच रही है, तो जो काम वो कर रही है वो बेटे को भी आना चाहिए। अगर वो बाहर कमाने जा रही है तो बेटे में भी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी एब्सेंस में वो घर को कैसे मेंटेन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन जब उसकी बीवी बाहर है तो उसको वो सारी ड्यूटीज फुलफिल करनी है, उसके बच्चे को संभालना है, उसको किचन को भी देखना है। तो ये क्वालिटीज कौन डेवलप करेगा? वो बच्चा, उसकी माँ ही उसमें डालेगी ना, वो माँ ही उसको सिखाएगी, वो माँ ही पहली हेल्प उस बच्चे से लेगी। वो माँ की हेल्प करेगा तो कंपलसरी है भाई, फिर तो आने वाली जीवन संगिनी का भी कर देगा, उसको किचन में खड़े होने में शर्म नहीं आएगी, बिकॉज वो हैबिचुअल है, वो कर रहा है। तो अपनी मुझे लगता है माँ को सबसे पहले अपने बच्चे को, बेटी और बेटा दोनों को इक्वल इस तरह डेवलप करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब बेटी की शादी होती है तो एक माँ अपनी बेटी को जैसे प्रिपेयर कर रही है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या उसको फर्दर स्टडी के लिए वो अब्रॉड भेज रही है, तो बड़ी कॉन्शियस है, बड़ी टेंशन में भी है, बहुत सारी प्लानिंग उसके लिए कर रही है। सेम उसको वही थिंकिंग जो है बहू के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा सरफेस उसके लिए रेडी करेगी, ओवरऑल बेनिफिट तो उसी के वंश को मिलना है, उसके परिवार को मिलना है। तो ये दोनों कड़ियां जब उस पे तालमेल में आ जाएंगी तो जो भी बेटी है या बहू है उसकी लाइफ तो स्मूथ होगी, तो वो और प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा कर पाएगी, सोच पाएगी, बेहतर जिंदगी अपने परिवार को दे पाएगी। तो अड़चने ना पैदा करे, कंपैरिजन ना, हम तो ये थे, हमने ऐसा किया था, हमारे टाइम में वो था, वो गया। अपने आप को समय के अनुसार चेंज अगर वो कर लेती हैं तो दोनों ही पीढ़ियों को, दोनों नहीं आप छोड़िए, तीनों पीढ़ियों को उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस तो ममता जी आने वाली पीढ़ियों को चेंज करेगी। सोशलाइजेशन हमें ठीक तरीके से करना है, लड़का और लड़की का दोनों को इक्वल तरीके से हमको इक्वल राइट्स दे के करना है। और सोशलाइजेशन में जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है वो जेंडर रोल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के ऊपर। संजू जी आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है, बताइए। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सीड कर गए हैं टाइम। हाँ, शॉर्ट में बाइट मुझे लगता है जी। बस एक दूसरे के साथ खड़े होकर जो है हम एक दूसरे को आगे सपोर्ट कर सकते हैं, फीमेल्स को। दैट्स द ओनली थिंग। तो मतलब जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ननंद, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ भाभी, या इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सास, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में सोचें और उसका साथ दें, चाहे आप माँ के रोल में हैं, चाहे आप किसी भी रोल में हैं, क्योंकि आपसे बेहतर उसकी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है ना? आप एक औरत है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भाई ये दूसरी औरत उस सिचुएशन में गुजरे। उसको अपना कंपटीशन मत समझे, अपना कंपेनियन समझे, साथी समझे, और एक टीम की तरह काम करें। जब कोई औरत अच्छा कर रही है तो उसके साथ खड़े हों, उससे आगे बढ़ने में मदद करें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम में दिखाई देती है आपकी, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाभी है, चाहे वो ननंद है,
तो उसका सपोर्ट करें, उसको पैर खींच के उसको नीचे ना गिराएं। बस इतना सा ही तो साथ चाहिए होता है हमें एक दूसरे का। आई थिंक इतना ही बहुत है ना? मुझे ऐसा लगता है। दीपिका जी। दीपिका जी, आप क्या सोचती हैं, औरत कैसे दूसरी औरत के साथ में खड़े होके, या कैसे एक दूसरे के साथ खड़े होके आगे ले जाया जा सकता है चीजों को? एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ तो देना ही पड़ेगा। ये तो मतलब एक हकीकत है। और मेरा ये भी मानना है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब घर का एक पुरुष अगर औरत उसको हैंडल कर ले तो ज्यादा रोका टोकी नहीं लगाएगा किसी भी लड़की के ऊपर। अगर सास कहे या माँ कहे, माँ ही अपनी बेटी के लिए लड़े कि भी मेरी बेटी आगे निकलेगी, तो बेटी निकलेगी। और माँ ही अपनी बेटी को दकियानूसी बातें सिखाएगी कि आप तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो लड़की पीछे रह जाएगी। सेम सास के ऊपर फॉलो होता है कि अगर सास अपने घर में कहे, जैसे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है, मैं तो इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, तो आपने बेटी को क्यों ढक दिया है? ससुराल में जाके बेटा तो मुंह नहीं ढकता है अपना, बेटी से आप मुंह ढकवाते हो। बहुत सारी और भी दकियानूसी प्रथाएं हैं हमारी जो हम उनको फॉलो कराते हैं। इसको तो खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसका सपोर्ट एक अगर लड़की नहीं करेगी, लड़की साथ नहीं देगी, तो कभी खत्म नहीं होगी। तो लड़कियों को साथ तो देना होगा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। आप बहुत ही हमने शुरुआत की आज परेशानियां डिस्कस करके, फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे सोसाइटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इवन दो विमेन खुद आगे बढ़ना चाह रही हैं। सॉरी तन्वी, हम सब एक आगे की एज के ग्रुप में हैं, आप थोड़ा सा अभी यंगर स्टेज में है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो योर थॉट्स एज वेल। तो आपका क्या विचार है, थोड़ा सा आप भी बताओ। ये जो सारा विषय आपने डिस्कस किया, आप क्या सोचते हो इस बारे में? आज मैं मॉडरेटर के रोल में हूँ, तो मुझे ये मेरा क्या सोच है इस बारे में वो नहीं करना था, पर क्योंकि बताना पड़ेगा। देखिए, हम विमेन को एजुकेट कर रहे हैं, और वो एजुकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने उनसे कुछ करियर में बहुत कुछ बड़ा करवा लेना है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एवरेज जो गुर्जर महिला है उसकी बात कर रही हूँ। हम एजुकेट उनको कर रहे हैं कि उनकी जो जिस जगह पे हम चाहते हैं वहां पे जाके उनकी शादी हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेट नहीं करेंगे तो लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अब लोगों को चाहिए कि बहू हमारी जो हो तो घर पे आके काम तो करे, पर थोड़ा बहुत बच्चों को भी पढ़ा लिखा ले। अंग्रेजी बोलती हो तो बहुत ही अच्छा, पर इतनी भी ना बोलती हो कि लड़का उसके सामने कुछ नीचा लग जाए। तो औरतों से हम एक्सपेक्टेशंस तो कुछ कुछ रख रहे हैं, कुछ नई एक्सपेक्टेशंस आई हैं, पर जो पुरानी एक्सपेक्टेशंस थी वो गई नहीं है अभी भी। तो विमेन से जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी यही है, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो हैं उसके साथ जुड़े हुए उनको फुलफिल करेगी। और एजुकेट बस उतना ही करना है कि जितना सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ी लिखी के कैटेगरी में आ जाए। हाँ, पर लड़के से बड़ी लड़की, पढ़ी हुई लड़के से बड़ी पोस्ट पे लड़की एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि लड़का हायर उस पे होगा, लड़की उस पे नीचे, कहीं ना कहीं नीचे होगी। बट अब इशू भी ये भी है कि लड़कियां बहुत सारी हैं जो एजुकेटेड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अच्छा कर रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं फाइंडिंग द राइट मैच। और शादी तो करनी है, तो इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियां अपने से नीचे जो लड़के हैं उनसे कर भी रही हैं शादियां, प्रेशर भी है, दे डिसाइड टू गेट मैरिड ऑल्सो। देन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो दैट दे हैव टू फेस। बट मोटी मोटी बात यह है कि अभी तक सोसाइटी रेडी नहीं है करियर ओरिएंटेड विमेन को एक्सेप्ट करने में, उन विमेन को एक्सेप्ट करने में जो सोसाइटी के ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में फिट नहीं बैठती हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से निकला नहीं जा सकता है। पर निकल हम तभी सकते हैं जब लड़ें। लड़ना बहुत सारी औरतें चूज नहीं करती हैं, और जो लड़ती भी हैं तो फिर उनको सोसाइटी एक सर्टेन परसेप्शन से देखती है। तो मैंने बहुत धीरे छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी बताई, और लंबा बताने के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। पर नेवरदलेस हमारी
जो आज की बातचीत रही बहुत सार्थक रही, क्योंकि ये बातचीत अक्सर आपको सुनने में नहीं मिलती है। जो कम्युनिटी पोर्टल्स हैं, बात करेंगे रोजगार की, बात करेंगे महिलाओं की शिक्षा की, पर ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा दे देना से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने बात की, और आप सबने बहुत अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी, और एवरेज, क्योंकि आप विमेन को देख रही हैं, कम्युनिटी में रहती हैं, आना जाना रहता है, तो उससे भी बात की, और क्या फ्यूचर उनका हो सकता है और कैसे इन प्रॉब्लम से लड़ा जाएगा, आपने वो भी बताया। इंडिपेंडेंटली हमको लड़ना है, करियर के ऊपर फोकस करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, संजू जी ने कहा, दीपिका जी ने, ममता जी ने भी कहा, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, जब साथ में सब चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और विमेन को विमेन के साथ खड़े होकर, मुझे लगता है जो आप सभी ने कहा, आगे जा सकती हैं औरतें, और वो एक तरीका भी है। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों को भी बहुत सारा थैंक यू जो बने हुए, और खटाना बुलेटिन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। यशवीर जी और खटाना जी के बिना तो ये शुरुआत हो ही नहीं पाती, तो ये शुरुआत हम आगे ले जाते रहेंगे जी। हर थर्सडे और संडे को प्रोग्राम होता है, और मुझे लगता है कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, महिलाएं देखेंगी, पुरुष देखेंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें तो जाएंगी, सारी ना जाए उनके दिमाग में, पर कुछ चीजों के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया, आप तीनों आए और बातचीत की हमसे, हमारी ऑडियंस